राधे राधे सभी लोगों को। और ख़ास करके एल्विस यादव जी के ऊपर मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो एल्विस जी को राम राम। एल्विस जी, मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फ़ैन हूँ। आई लव यू। वो जब भी किसी से मिलते हैं ना, राम राम भाई, राम राम कह के बुलाते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो एल्विस जी, मैं नेपाल से हूँ पर आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा, आप एज अ होल जो भी आपको भगवान ने बनाया है ना, बहुत अच्छे हो आप। एल्विस यादव को मैंने कहाँ से पहचाना? मैं एल्विस यादव जी को नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं पता था, पर मैं बिग बॉस तो बहुत सालों से देखती आ रही हूँ। तो मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ। उसके नाते मैं बिग बॉस ओटीटी पहले का सीज़न नहीं देखा था, पर इस सीज़न मैंने फॉलो किया था। और इस सीज़न में जब एल्विस जी वाइल्ड कार्ड एंट्री करके बिग बॉस में पहुँचे, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, मैं बिग बॉस ओटीटी को फॉलो कर रही थी इस साल के ओटीटी सीज़न को, और उसमें मेरे फेवरेट थे मनीषा रानी और अभिषेक। इन दोनों मेरे फेवरेट थे, मेरे नहीं बहुत सारे लोगों के फेवरेट थे। और इसमें फिर क्या हुआ कि जब एल्विस जी ने एंट्री किया ना, तब उन्होंने सबसे पहले अभिषेक जी को हक किया, एकदम ऐसे बाहें फैलाकर टाइट हक किया। तो मुझे पता चल गया, मुझे ये पता चला कि ये भी जैसे ऑडियंस हम हैं ना, जैसे ऑडियंस मैं हूँ, मुझे और हम मोस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ पीपल और ऑडियंस जो भी हैं, हमको मनीषा रानी और अभिषेक जी पसंद आ रहे हैं। जब एल्विस जी ने एंट्री किया और एल्विस जी ने भी इतने ओपन हार्टेडली अभिषेक जी को, मनीषा रानी को हक किया, और इससे पता चलता है कि ये भी हम जैसे हैं ना, आउट ऑफ वी व्यूअर्स, वैसा ही एक अभिषेक को फॉलो करने वाला बिग बॉस में गया है। तो इसका मतलब ये मेरा फेवरेट होने वाला है, ये मुझे पता चल गया था उसी वक्त जब अभिषेक और मनीषा रानी को ओपन हार्टेडली इसने एम्ब्रेस किया था। मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, पर मेरी बात को और मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा। एल्विस जी को पहचानने की मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई थी, और उसी वक्त वो मेरे फेवरेट बन गए थे। और उसके बाद मैंने गूगल किया, यूट्यूब यहाँ वहाँ से भी सर्च किया, तो उनके बारे में और पता चला। और जब बिग बॉस की जर्नी उन्होंने शुरू की, उसके अंदर वो एकदम अलग थे। मुझे मनीषा रानी अभिषेक से ज़्यादा पसंद एल्विस यादव लगने लगे, क्योंकि जिस तरह से वो बात करते थे, जिस तरह से वो वन लाइनर, उनके वन लाइनर कितने फेमस है ना, जिस तरह से वो वन लाइनर बोलते थे, एकदम फेमस हो जाते थे। बिग बॉस की टीआरपी यहाँ से यहाँ गए हैं जब से एल्विस जी ने एंट्री किया था। मनीषा रानी, अभिषेक जी और एल्विस जी तीनों साथ बैठते थे, वो मोमेंट सबसे अच्छा लगता था। और एल्विस जी का मैं एक भी क्लिप 24/7 फॉलो करती थी, एक भी क्लिप मैं मिस नहीं करती थी। वो एक पैकेज ऑफ कंप्लीट ह्यूमन कहते हैं ना जिसको, वो एल्विस यादव जी हैं। कॉमेडी भी करते हैं, सीरियस भी हैं, मैच्योर भी हैं, और शाय भी हैं, एवरीथिंग ही इज। वहाँ से मैंने एल्विस जी को और ज़्यादा और गहराई में जानने का मौका
मुझे मिला। बिग बॉस में एल्विश जी, अभिषेक जी और मनीषा जी का बॉन्ड ऐसा हो गया था कि वो 3 में कभी कोई खटपट या गड़बड़ हो जाती थी और अलग-अलग बैठते थे तो हमको अच्छा नहीं लगता था। हमें बिग बॉस देखने का मन नहीं करता था। और फिर बाद में जब ईच एंड एवरी मोमेंट मुझको पता है, मनीषा रानी जी एल्विश जी को पराठा बनाकर खिलाती थी। पराठा के लिए कभी झगड़ा हो जाता था तो मनीषा रानी अपना खुद का पराठा देती थी और एवरीथिंग। मुझे फिर बाद में मनीषा रानी और अभिषेक से भी ज़्यादा मुझे एल्विश को जीतना है। एल्विश जीतेगा तो मैं और खुश होंगी, हो गया था। मैंने एल्विश जी को बहुत फॉलो किया है, वहाँ से मैंने एल्विश जी को पहचाना अच्छे से। और फिर each and every day I got to know him very well and deeply through Big Boss OTT season 2 and जब उनके अपने माँ बाप से इतना लगाव है ना एल्विश जी को, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जिस तरह से वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं, लड़कियों की इज्जत करते हैं, माँ बाप की इज्जत करते हैं, माँ बाप की इतने डियर सन हैं, इतने डियरेस्ट सन। और जब उनकी एल्विश जी की माता जी का फ़ोन आया था ना वीडियो कॉल, तो एल्विश जी इतने बड़े भावुक हो गए थे, इतने बड़े भावुक हो गए थे। तो मैंने उनसे कनेक्ट कर पाया यार कि कोई संतान का धनी हो तो ऐसे संतान का, मुझे ऐसा लगता है सच्ची में। उनकी संस्कार की तो क्या ही बात करें। जब उनकी उर्फी जावेद जी है ना, उर्फी जावेद जी जब बिग बॉस में एंट्री किए थे और उन्होंने समथिंग टास्क था उनका, वो डिजाइनिंग करना हो, तो ऐसा आप मेरे लिए क्या डिजाइन करेंगे। एल्विश जी को जब पूछा था ना उर्फी जी ने, उन्होंने कहा था सलवार सूट और सूट सलवार समथिंग ऐसा ही कहा था। तो वहाँ से पता चलता है उनकी बोलने की जो अदाएँ हैं, उन जो बोलते हैं उसमें कितनी गहराई तक एक वर्ड का इम्पैक्ट पड़ता है। एल्विश जी वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और वो वन वुमन मैन भी हैं यार। डेट तो अब ज़िंदगी में लोग बहुत को करते हैं, पर वो जिसके साथ प्रेजेंट में है ना, किसी भी सिचुएशन, किसी भी टाइम पे प्रेजेंट में है ना, उसी के लिए कम्प्लीटली खुद को रखते हैं। जब मनीषा रानी फ्लर्ट करके उनको टच करती थी, हक करना चाहती थी, किस करना चाहती थी, फ्लर्ट करके मजाक में, तो भी उनको अच्छा नहीं लगता था। वो डिस्टेंस मेंटेन करते थे, एक लिमिट, एक दायरा बनाते थे, ऐसा है, ऐसा मत करना, और मुझे अच्छा नहीं लगता। और कल जाके तुझको भी अटैचमेंट हो गई तो तुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा बाहर कोई है। क्लियरली अपनी बात को रख देते थे। उनका इंटेंशन कोई भी गलत नहीं होता था कि हम बिग बॉस, हमने ऐसे भी तो कंटेस्टेंट देखे है ना, हम एक अंदर एक बाहर वाले। बिग बॉस हाउस में है तो यहाँ एक बना लेते हैं, और बाहर है तो बाहर जाके देख लेंगे। पर उनका एकदम क्लियर और सॉर्टेड था रिलेशनशिप के बारे में भी। जो भी लड़की उनकी नसीब में होगी वो सच्ची में बहुत लकी होगी, क्योंकि कैरेक्टर बहुत रोल प्ले करता है ह्यूमन लाइफ में। और एक बात ना यार, बिग बॉस में तो हर साल OTT में और मेन बिग बॉस में कितने लोग एंट्री करते हैं ना, कितने लोग एंट्री करते हैं। पर हम सभी पब्लिक को, इंडिया की पब्लिक को, नेपाल की पब्लिक को, होल वर्ल्ड वाइडली बिग बॉस फॉलो करते हैं लोग। तो सभी लोगों को एक ही और एक दो ही जन क्यों इतने अच्छे लगते हैं, क्यों इतने उन लोगों से हम कनेक्ट कर पाते हैं,
क्योंकि हम उनको हम जैसा मानते हैं और हमारी परछाई है जैसा हमको फ़ील होता है। जैसे हम किसी में ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये ट्रेट अच्छा होता, वो सोचते हैं ना, वो सब हम उनमें पाते हैं ना जब, तब हमको वो जो भी कंटेस्टेंट हो उससे ऐसा अटैचमेंट और लगाव हो जाता है कि फिर उसको कुछ भी हो जाए ना, हमको रोना आ जाता है। हम पहले से जानते तो नहीं है, और जानते भी हैं तो इतने नहीं जानते ना। और जब बिग बॉस में कोई जाता है और हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं तो वर्ल्ड वाइड पब्लिक उसको इतना प्यार करती है, अपने को एक कंटेस्टेंट और 2 कंटेस्टेंट से इतना जुड़ पाते हैं। ईजी नहीं है यार पब्लिक का प्यार पाना। और हर सीज़न में जैसे सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल थे, वो मेरे एकदम फेवरेट थे। मुझे आज भी रोना आता है जब मैं सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में सोचती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते थे सिद्धार्थ शुक्ला, चले गए। और वैसे ही रुबीना दिलेक अच्छी लगती थी। मुझे जो भी कंटेस्टेंट अच्छा लगता था ना, वो टॉप 3 तक पहुँचा ही है अब तक। मैंने ये मेरा खुद का अनुभव है और एक्सपीरियंस है। तो इस साल एल्विस नहीं होते तो अभिषेक और मनीषा में से कोई एक जीतता तो मैं खुश होती, क्योंकि वो 2 मुझे अच्छे लगते थे। और उसके बाद एल्विस की एंट्री हुई तो एल्विस तो छा गए, तो फिर एल्विस जी ने तो जीतना ही था और उन्होंने इतिहास रच दिया इस बार, क्योंकि वाइल्ड कार्ड एंट्री की अब तक जीत नहीं हुई थी ना हिस्ट्री में। तो थैंक यू सो मच एल्विस जी, आपने एंटर किया बिग बॉस में। आप एक ऐसे कंटेस्टेंट थे जिसकी हमें सच्ची में इंतज़ार थी। हम पब्लिक को ही नहीं, बिग बॉस की टीआरपी को भी बढ़ाने के लिए उनको भी ज़रूरत थी आप जैसे लोगों को। अच्छे लोग जहाँ भी जाते हैं अच्छा ही कर कर आते हैं और अच्छा ही छोड़ कर आते हैं, और हमने भी आपसे सीखने को मिला। और ये हमारा प्यार है आपके लिए, ना हमने आपको देखा है न कुछ भी नहीं, पर जितना भी वर्चुअली देखा है, जितना भी, वो बहुत अच्छा था। एल्विस जी जो है ना, एल्विस जी को एल्विस जी बनाने में उनका खुद का हाथ है। खुद का हाथ इसलिए है, एल्विस जी एकदम धार्मिक स्वभाव के और धार्मिक प्रवृत्ति के, धर्म से लगाव रखने वाले, धर्म को मानने वाले, संस्कारों से जुड़ने वाले, माता पिता का सदैव सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं, जो हमने बिग बॉस में उनको देखा है। तो जो माता पिता का सम्मान करता है, धर्म को मानता है, संस्कारों से चलता है, वो कभी भी गलत नहीं कर सकता। अब एल्विस जी की एज देखिए ना, एल्विस जी 24-25 की हैं। इस एज में लोग कितनी गलतियां करते हैं, कितनी इमैच्योरिटी होती है, कुछ भी कर लेते हैं, पर एल्विस जी का ऐसा नहीं है। उनको क्या करना है, क्या करना सही है, क्या करना गलत है, ये सब पता है। और वो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। किसी से भी बोलते हैं तो राम राम कहते हैं, एकदम ग्राउंडेड हैं। मुझे नहीं लगता एल्विस जी कभी भी चेंज होंगे। कितने शाय नेचर के हैं एल्विस जी, एकदम शाय नेचर के। खास करके जेंट्स लोगों में, मेल लोगों में ये शाय नेचर नहीं होता, खास करके जो उनमें हैं और उनको यूनिक बनाता है। तो बिग बॉस में तो इतने लोग एंट्री करते हैं, सब चीज़ करते हैं, सब फेमस क्यों नहीं होते? और इस दुनिया में भी इतने लोग हैं, सब क्यों सक्सेस नहीं होते? कुछ ही लोग क्यों सक्सेस होते हैं? इसके पीछे का राज मात्र ये है कि हम लोग जो है ना, हम क्राउड को फॉलो करते हैं, दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसको, ट्रेंड को फॉलो करते हैं। खुद क्या है, हमारी पहचान क्या है, हम किस चीज़ में खुश हैं, हम किस चीज़
को करने के लिए माहिर हैं। हमारा माइंड किस चीज़ में कंप्लीटली फंक्शन करता है ये हमको मतलब ही नहीं रहता, बस ट्रेंड क्राउड को हम फॉलो करते हैं, तो इसलिए हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और एल्विस जी जैसे लोग सक्सेस इसलिए होते हैं, खास इस दुनिया के जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो खुद को पहचानते हैं, खुद की मैं किस चीज़ में अच्छा कर सकता हूँ, मेरी खूबी क्या है, मैं कौन हूँ, ये चीज़ वो पहचानते हैं, इसलिए अपने आप को कभी छोड़ते नहीं वो लोग, खास करके क्राउड को फॉलो नहीं करते, किसी की दुनिया की परवाह नहीं करते, नहीं सुनते और क्राउड को कभी फॉलो नहीं करते। जो भी लोग होंगे ना ऐसे सक्सेसफुल लोग, वो सब यूनिक होंगे, अपने आप में एक ब्यूटी होगी उनकी, अपने आप की एक आइडेंटिटी होगी, उन जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। ऐसे ही लोग सक्सेसफुल होते हैं। और एक बात, खास बात जो हमको पता नहीं चलती, वो बात क्या है ना कि ऊपर वाला जब भी किसी को नीचे भेजता है ना जमीन पर, उसको एक न एक कोई न कोई खासियत दे के भेजता है, पर हम पहचान नहीं पाते उस चीज़ को। हम क्राउड के पीछे, दुनिया क्या कहेगी, ये क्या होगा, इसके पीछे भागते हैं, खुद के बारे में, खुद को ट्रायल पे कभी नहीं रखते। हम खुद को जानने की कोशिश कभी नहीं करते। इवन कि हमारे पेरेंट्स भी कभी कोशिश नहीं करते कि ये क्या है, ये खुद से अपने को पहचाने, ये कभी फ्रीडम की इन्वायरमेंट नहीं देते, खास करके। जैसे एल्विस जी कहते हैं ना, उनके माता पिता ने उनको सपोर्ट किया था, शुरू में कुछ डाउट था उनके माता पिता को, पर सपोर्ट कर रहे हैं, एक सपोर्ट किया था, तो आज कहाँ तक पहुँचे। ऊपर वाला सच्ची में एक न एक खूबी देकर इस धरती पर भेजता है, ताकि वो अपने आप को आगे सरवाइव करने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करके अपने आप को पहचाने, सरवाइव करे करके। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास बहुत ज़्यादा सुंदरता होती है, वो उसकी यूनिकनेस है, वो उसकी आइडेंटिटी है। कोई बहुत टैलेंट होता है, कोई बहुत शांत स्वभाव का होता है, कोई एकदम दयालु प्रवृत्ति का होता है, कोई एकदम हेल्पिंग नेचर का होता है, और कोई बहुत बड़ा क्रूल होता है। हर किसी को हर एक यूनिक चीज़ से भगवान ने नवाज कर धरती पर भेजा है, ताकि वो अपने आप को इस वर्ल्ड में सरवाइव कर सके। तो इसलिए हमको एल्विस जैसे बनने के लिए, एल्विस की तरह फ्लोरिश करने के लिए, हमको खुद को ट्रायल पर रख के अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, एल्विस जी और कीर्ति मेहरा जी दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे मन में तो एक इच्छा तो है कि एल्विस जी और कीर्ति जी का पैचअप हो जाए और मिल जाए। मेरे मन में इच्छा है, पर हम इस ज़िंदगी में बहुत लोगों को मीट करते हैं, ज़िंदगी में बहुत से हमारी कुछ न कुछ रीज़न से जो है ना मीटअप हो जाते हैं, पर किससे शादी होना है, किसके साथ कितने समय तक रहना है, किसके साथ किस वजह से हमारी मुलाकात हुई है, किसके साथ कब तक ये रिश्ता रहना है, ये रिश्ता किस रूप में रहना है, कैसा होना है, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, हम तो जरिया है सिर्फ। और मन में मेरी मन में इच्छा है कि दोनों मिल जाए, पैचअप हो जाए, पर उनका ये पर्सनल मामला भी है, उनका कोई कारण रहा होगा, कोई वजह रही होगी, और कुछ सोच समझ के ही एल्विस जी ने और कीर्ति जी ने डिसीजन लिया होगा, तो उनके डिसीजन को हम रिस्पेक्ट करते हैं, पर चाहते तो हैं दोनों मिल जाए, तो मिले होते तो अच्छा होता, क्योंकि जिसको हम खोते हैं ना, उसको दोबारा पाने की हमें जब इच्छा होती है, और वो पाना इम्पॉसिबल की तरह है, और जब वो मिल जाता है तो उसकी कीमत, उसकी वैल्यू,
उसके लिए हमारे मन में एक जो फीलिंग होती है ना, वो एक अलग लेवल की होती है और हम ज़िंदगी भर उसको दोबारा खोने के लिए सोच भी नहीं सकते, ऐसी फीलिंग होती है। अगर हो सके कुछ गिला शिकवा मिटा सकते हो, इस नॉर्मल लेवल पे ब्रेकअप हुआ है तो प्लीज़ पैचअप करना सही होगा तो आप कर लीजिए, ये मेरी एकमात्र सजेशन है और बाकी तो आपका प्राइवेट लाइफ है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। और एल्विस जी दूसरी बात ये है कि वो शाय नेचर के हैं, लज्जापन है उसमें, तो उसने उनको एक इतना अनुशासित बना के अनुशासन में रखा है ना, डिसिप्लिन में रखा है ना कि क्या बताए। ये चीज़ उनको बहुत यूनिक बनाती है और हम लोग इस चीज़ को सच्ची में मैं तो स्पेशली उनको इस चीज़ जो उनकी लज्जापन है जो उनका, उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। आजकल के लोगों में लज्जा रह ही नहीं गई, किसी में लज्जा नहीं है बताएं। कोई भी जो मन में आया वो बोलना चाहता है, जो फील हुआ वो बोलना चाहता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कितना करना है कितना नहीं करना है, इसकी बाउंड्रीज क्या है। गलत कामों में भी, सही में तो आप किसी लेवल पे भी जा सकती हो, कोई आपत्ति नहीं, पर गलत कामों में भी ये गलत है, ये करने से खुद डिग्रेड हो रहे हैं इस काम से, उनको पता नहीं चलता, पता चल के भी वो वैसा ही करना चाहते हैं। तो एलबीसी में नहीं है, वो एकदम शाय नेचर के हैं। लज्जापन है ना, लज्जापन किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर एक ऑर्नामेंट की तरह होता है जो वेयर करना until we die, it is very important for and most importantly for human। ये तो एनिमल भी करते हैं यार, तो हम तो ह्यूमन है ना। और एल्विस जी आप जब भी नेपाल आएंगे, आपने बिग बॉस में नेपाल के बारे में भी चर्चा की है, आपकी कोई फ्रेंड है नेपाल में पोखरा में, और आप पोखरा में घूमने के लिए आए थे, मनीषा जी से आपने इस बात की चर्चा की थी, हमने सुना था। तो आप कभी नेपाल आए तो प्लीज़ हमसे मिलना, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। जब बिग बॉस था और आपके लिए वोट करना था, मैं हर वीकेंड आपके लिए वोट करती थी, और जब फाइनल हुआ ना, फाइनल के दिन मैंने इतने सारे लोगों से रिक्वेस्ट करके जितना भी हम मैक्सिमम एक आईडी से वोट कर सकते थे और मल्टीपल आईडी बना के आपको वोट किया है सब लोगों ने, मैंने सबको इकट्ठा करके। तो मैं आपकी बहुत बड़े फ़ैन हूँ, आपको बहुत फॉलो किया है। आप मुझे एज अ पैकेज ऑफ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग इसलिए लगते हैं क्योंकि आप धर्म से जुड़े रहते हैं, माँ बाप के प्रिय हैं, एक संस्कारों से बंधे हुए हैं, महिलाओं की इज्जत करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, आप खुद का एनजीओ चलाते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, गुरुद्वारे और ऐसे दान पेटी कामों में आप अपना हाथ बटाते हैं, हेल्प की भावना है, सोशल वर्क में इंटरेस्ट रखते हो, आप एक कंप्लीट पैकेज हो एल्विस जी। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आई लव यू सो मच एंड आई एडोर यू एज अ मेंटोर सो मच। सो नेपाल आपका कभी आना हुआ तो प्लीज़ आप हमको मिलकर जाइएगा, हमसे आप जहाँ भी होंगे हमसे ज़रूर मिलकर जाइएगा। हम आपके बहुत बड़े फॉलोअर हैं, बहुत बड़े सपोर्टर हैं, बहुत बड़े फ़ैन हैं आपके। तो अंत में सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी, जो आप सभी लोगों में से जो कुछ भी मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं, मेरी जैसी सोच रखते हैं, तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़कर मेरी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा, क्योंकि
हम उन्हीं लोगों को सुनते हैं जिनसे हम खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। तो मैं भी जानना चाहूँगी कितने मुझ जैसे लोग हैं जो मुझ पे मेरी बातों को सुनना चाहेंगे, मुझसे कनेक्ट कर पाएँगे। तो प्लीज़ आप जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखेंगे और तो मुझसे कनेक्ट कर पाते हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।